मध्य प्रदेश मौसम ने बदलनी शुरू कर दी है अपनी चाल। कहीं बारिश की आहट, कहीं आंधी का खतरा, तो कहीं गर्मी ने बढ़ाई लोगों की बेचैनी। और अब आपके जिले का सबसे बड़ा मौसम अपडेट लेकर आ चुका है रति एमपी अपडेट। चाहे आप भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सागर, सतना, छिंदवाड़ा, बालाघाट, शहडोल, सीधी, सिंगरौली, रतलाम, मंदसौर, धार, खरगोन, खंडवा, बैतूल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, शिवपुरी, मुरैना, भिंड, दतिया, छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना, दमोह, कटनी, नरसिंहपुर, मंडला, डिंडोरी, उमरिया, अनूपपुर, देवास, नीमच और पूरे मध्य प्रदेश के हर गांव और हर शहर तक मौसम की सबसे सटीक जानकारी के लिए अभी सब्सक्राइब करें रति एमपी अपडेट को। कमेंट में अपने जिले, गांव, शहर का नाम जरूर लिखें। नमस्कार। मध्य प्रदेश में मानसून इस समय एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गया है जहां बारिश और गर्मी दोनों साथ साथ देखने को मिल रहे हैं। पिछले 7 दिनों से प्रदेश में कहीं भी व्यापक भारी बारिश दर्ज नहीं हुई है। इसका असर अब साफ दिखाई देने लगा है। कई जिलों में खेतों की मिट्टी सूखने लगी है, दिन का तापमान बढ़ गया है और प्रदेश का कुल वर्षा आंकड़ा सामान्य से नीचे पहुंच चुका है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार आज भी प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश की संभावना नहीं है। हालांकि इंदौर, झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बुरहानपुर, बड़वानी, खंडवा, खरगोन, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडौरी, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, मऊगंज, मैहर, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, पन्ना, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी में हल्की बारिश या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। कहीं कहीं तेज हवा भी चल सकती है। वहीं भोपाल, ग्वालियर, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, विदिशा, सागर, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, शाजापुर, देवास, उज्जैन, आगरमालवा, रतलाम, नीमच और आसपास के जिलों में धूप और उमस का असर अधिक रहेगा। दोपहर के समय तापमान बढ़ सकता है और लोगों को जुलाई में भी गर्मी का एहसास होगा। प्रदेश की सबसे बड़ी चिंता अब बारिश का घटता हुआ संतुलन है। मौसम विभाग के ताजा आंकड़ों के अनुसार अब तक मध्य प्रदेश में सामान्य से लगभग 11% कम वर्षा दर्ज हुई है। सबसे अधिक कमी जबलपुर, रीवा, सागर और शहडोल संभाग के जिलों में बनी हुई है, जहां कई स्थानों पर बारिश का आंकड़ा लगातार सामान्य से नीचे चल रहा है। इसके विपरीत मालवा और पश्चिमी मध्य प्रदेश की स्थिति अभी भी अपेक्षाकृत बेहतर बनी हुई है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, देवास, हरदा, सीहोर, राजगढ़, रतलाम, उज्जैन और आसपास के कई जिलों में पहले हुई अच्छी बारिश की वजह से जल स्रोतों और खेतों में नमी अभी बनी हुई है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि फिलहाल मानसून को मजबूत करने वाली प्रमुख प्रणालियां मध्य प्रदेश से दूर हैं। इसी कारण बादल तो बन रहे हैं, लेकिन अधिकांश क्षेत्रों में वे हल्की फुहारों तक ही सीमित रह रहे हैं। अगले 2 से 3 दिन तक मौसम में बड़े बदलाव की संभावना कम है। अगर आज शाम और रात की बात करें तो पूर्वी और दक्षिणी जिलों में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी और कहीं-कहीं हल्की बारिश या गरज चमक हो सकती है, जबकि भोपाल, ग्वालियर, उज्जैन, सागर और मालवा के कई हिस्सों में रात अपेक्षाकृत शुष्क रह सकती है। दिन की गर्मी के कारण उमस बनी रहेगी, लेकिन देर रात कुछ इलाकों में हल्की ठंडी हवा राहत दे सकती है। फिलहाल पूरे प्रदेश की नजर अब बंगाल की खाड़ी में बनने वाले नए मौसम तंत्र पर है। यदि यह सिस्टम तय समय पर मजबूत होता है तो आने वाले दिनों में मानसून एक बार फिर सक्रिय होकर मध्य प्रदेश के मौसम का रुख पूरी तरह बदल सकता है। मध्य प्रदेश में मानसून फिलहाल कमजोर जरूर पड़ा है, लेकिन यह पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। मौसम विभाग के विश्लेषण के अनुसार बारिश की कमी की सबसे बड़ी वजह यह है
कि मानसून ट्रफ प्रदेश से दूर बनी हुई है और बंगाल की खाड़ी से लगातार नमी पहुंचाने वाला सिस्टम भी कमजोर पड़ गया है। इसी कारण पिछले 7 दिनों से अधिकांश जिलों में केवल बादलों की आवाजाही और हल्की फुहारें ही देखने को मिल रही हैं। भारतीय मौसम विभाग का अनुमान है कि अब मौसम में अगला बड़ा बदलाव 19 जुलाई के आसपास देखने को मिल सकता है। उत्तर बंगाल की खाड़ी में नया चक्रवाती परिसंचरण बनने के संकेत हैं। यदि यह निम्न दबाव के क्षेत्र में विकसित होता है तो इसकी नमी मध्य प्रदेश तक पहुंचेगी और प्रदेश में एक बार फिर अच्छी बारिश का सिलसिला शुरू हो सकता है। इसके साथ उत्तर पश्चिम भारत में सक्रिय होने वाला पश्चिमी विक्षोभ भी इस प्रक्रिया को मजबूती दे सकता है। सबसे पहले राहत पूर्वी और दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश को मिलने की संभावना है। रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, मौगंज, मैहर, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, डिंडौरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा और पांढुर्णा जैसे जिलों में बारिश की गतिविधियां तेज हो सकती हैं। इसके बाद धीरे धीरे यह असर नर्मदापुरम, जबलपुर, मालवा और निमाड़ क्षेत्र तक फैलने की संभावना रहेगी। वर्तमान स्थिति पर नजर डालें तो प्रदेश में अब तक सामान्य से लगभग 11% कम वर्षा दर्ज की गई है। जबलपुर, रीवा, सागर और शहडोल संभाग सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, जहां कई जिलों में वर्षा का आंकड़ा लगातार सामान्य से नीचे बना हुआ है। दूसरी ओर भोपाल, इंदौर, उज्जैन, देवास, हरदा, सीहोर, राजगढ़, रतलाम और मालवा क्षेत्र के कई जिलों में पहले हुई अच्छी बारिश के कारण स्थिति अभी भी संतुलित बनी हुई है। आज रात के मौसम की बात करें तो पूर्वी और दक्षिणी जिलों में बादल बने रहेंगे तथा कुछ स्थानों पर हल्की बारिश या गरज चमक के साथ फुहारें पड़ सकती हैं। वहीं भोपाल, ग्वालियर, उज्जैन, विदिशा, सागर, नीमच, मंदसौर और आसपास के क्षेत्रों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। बादलों के बीच उमस बनी रह सकती है और रात के तापमान में बहुत अधिक गिरावट की संभावना नहीं है। कृषि के लिहाज से यह समय बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जिन क्षेत्रों में बारिश लगातार कम रही है, वहां खेतों की नमी तेजी से घट रही है। यदि अगले कुछ दिनों में नया मौसम तंत्र सक्रिय नहीं हुआ तो खरीफ फसलों, विशेषकर सोयाबीन, धान, मक्का और दलहनी फसलों पर इसका असर दिखाई दे सकता है। वहीं जिन जिलों में पहले अच्छी वर्षा हो चुकी है, वहां फिलहाल मिट्टी में पर्याप्त नमी बनी हुई है। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में मानसून ने केवल अस्थायी विराम लिया है। मौसम विभाग के संकेत बताते हैं कि जुलाई के दूसरे पखवाड़े में बारिश की गतिविधियां फिर से मजबूत हो सकती हैं। इसलिए अगले कुछ दिन हल्की बारिश और उमस के साथ गुजरेंगे, लेकिन 19 जुलाई के बाद प्रदेश के कई हिस्सों में फिर से झमाझम बारिश की वापसी की संभावना लगातार मजबूत होती जा रही है।